वेलकम टू सॉफ्टवेयर कैंपस चैनल। मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेल्स मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑप्शन एमएस एक्सेल में। और ये वीडियो है डीसीए प्लेलिस्ट की, जिसमें मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस में इस टॉपिक के ऊपर बताऊंगा। तो अगर अच्छे से समझना चाहते हैं ये टॉपिक तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो के शुरू में मैं आपको थ्योरी क्लास बताता हूँ, जिसमें कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, उसे आप अच्छे से समझ के नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको वो सारे ऑप्शन करके भी बताता हूँ, तो पूरा वीडियो देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देख लें वीडियो की ऑब्जेक्टिव क्या है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले आज आप जानेंगे सेल्स मैनेजमेंट क्या है एक्सेल में, सेल्स मैनेजमेंट की क्या बेनिफिट है, क्या क्या ऑप्शन है सेल्स मैनेजमेंट के अंदर एक्सेल में। और जैसे 3 हैं, इंसर्ट ऑप्शन, डिलीट ऑप्शन और फॉर्मेट सेल्स। इंसर्ट सेल्स, डिलीट सेल्स, फॉर्मेट सेल्स, ये सारे ऑप्शंस हैं। और भी हैं, आप सेल्स के अलावा इंसर्ट रो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे बेसिक 3 चीज़ें हैं, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट। इंसर्ट आप सेल को भी कर सकते हैं, रो को भी, कॉलम को भी, सीट को भी, उसी तरीके से ये तीनों चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो वो सारा मैं आज आपको बताऊंगा, और उसको पहले थ्योरी क्लास में मैं बताऊंगा, फिर प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको एक बार एग्जांपल के साथ डेमो देके भी एक्सेल में बता दूंगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ लें। तो पूरा वीडियो ज़रूरी है देखना। तो आगे बढ़ते हैं थ्योरी क्लास में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये सेल्स ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको। तो होम टैब में एक्सेल जब आप ओपन करेंगे तो होम टैब के अंदर आपको ये सेल ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आपको ये 3 ऑप्शंस दिखेंगे, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। और इंसर्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें आपको सेल, रो और कॉलम, सीट से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए यहाँ पे तैयार किया है ये प्रेजेंटेशन। इंसर्ट सेल से कोई भी नया सेल आप जोड़ सकते हैं। इंसर्ट सीट रोज, यहाँ से क्या होगा कि पूरा रो आप इंसर्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट कॉलम से आप क्या करेंगे कि एक कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, और एक नया सीट लाना है तो इंसर्ट सीट से आप एक नया सीट ला सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि इंसर्ट में सेल को भी इंसर्ट कर सकते हैं, रो और कॉलम और सीट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से डिलीट में भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं सेल डिलीट करने का। उसके अलावा रोज, पूरा का पूरा रो डिलीट कर सकते हैं, पूरा का पूरा कॉलम डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे, और पूरा का पूरा सीट भी आप डिलीट कर सकते हैं। उसी तरीके से फॉर्मेट में भी बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है आपको सेल, रो, कॉलम और सीट से अकॉर्डिंग। यहाँ पे रो का हाइट आप बढ़ा सकते हैं। ऑटो फिट रो हाइट का मतलब होता है कि जितना बड़ा आपका वो टेक्स्ट लिखा हुआ है या वैल्यू उसमें डेटा लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप रो अपने हाइट को एडजस्ट कर लेगा। उसी तरीके से कॉलम विड्थ है, जहाँ पे आप अपना कॉलम विड्थ बढ़ा सकते हो। साथ में ऑटो फिट कॉलम विड्थ का मतलब है कि अगर आपने कॉलम की विड्थ से ज़्यादा बड़ा वैल्यू लिख दिया है, वहाँ पे ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट लिख दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग यानी कंटेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को कॉलम साइज एडजस्ट कर लेगा। दैट इज़ कॉल्ड ऑटो फिट कॉलम विड्थ। उसके अलावा डिफ़ॉल्ट विड्थ भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। विजिबिलिटी की बात करें तो आप किसी भी सेल को, किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इवन सीट को, वर्कशीट को भी आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन होगा जिसमें आप हाइड, अनहाइड, ये सारी चीज़ें, सेल को हाइड करना है, रो को हाइड करना है, कॉलम को हाइड करना है, या सीट को हाइड या अनहाइड करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में ऑर्गेनाइज सीट कर सकते हैं, यानी सीट का नाम आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सीट को मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट, अगर कोई सीट आप ऑलरेडी एंट्री किए हुए हैं तो उस सीट का आप डुप्लीकेट यानी कॉपी भी कर सकते हैं। टैब कलर का स्पेस, यहाँ से टैब कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो वहाँ पे आप टैब कलर देखते हैं उसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। साथ में प्रोटेक्ट सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेल को लॉक कर सकते हैं, और फॉर्मेट सेल में आप कलर वगैरह चेंज करने का भी फैसिलिटी आपको मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सेल मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया है कि ये कौन कौन से ऑप्शन है, किस ऑप्शन का क्या काम है। आई थिंक आप वो समझ गए होंगे थ्योरेटिकली, लेकिन ये कंप्लीट प्रैक्टिकल चीज़ है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में अच्छे से बताता हूँ। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में इन सारे ऑप्शंस को एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ, जिससे कि आप अच्छे से समझ लें। और प्रैक्टिकल क्लास में जाने से पहले आज आप पहले सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा।
और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका सब्सक्राइब होना जरूरी है। कोई भी नई वीडियो जो एक्सेल और कोई भी नई सॉफ्टवेयर्स में बनती है तो वो आपको अपने आप मिल जाए, तो उसके लिए आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी वीडियो बंद ना करें, क्योंकि इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में चलेंगे और वहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्लास। वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। आज इस वीडियो में आप सीख रहे हैं सेल मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑप्शन, जो कि आपको मिलेगा एक्सेल में होम टैब के अंदर सेल्स के ऑप्शंस के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, फॉर्मेट का ऑप्शन है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सबको बता देता हूँ। सबसे पहले इंसर्ट के लिए यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कोई सेल इंसर्ट करना तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल इंसर्ट करने के लिए आपको सेल को शिफ्ट करना होता है। आप किस साइड कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे राइट का ऑप्शन है, एक डाउन का ऑप्शन है। तो अगर आप सेल शिफ्ट सेल डाउन करते हैं तो जो भी लिखा हुआ सेल है वो आपका वो नीचे चला आएगा, देख सकते हैं आप। यही ऑप्शन मैंने कंट्रोल जेड करके वापस अंडू किया है, मैं पीछे गया हूँ। और अगर आप इंसर्ट सेल करते हैं तो सेल्स राइट में भी कर सकते हैं, तो इस तरह से आपके लेफ्ट में एक नया सेल आ जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ अगर आप कंप्लीट रो के लिए करते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा रो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। अगर आप मल्टीपल लिखे होंगे तो आप पूरा का पूरा रो यहाँ पे नीचे चला आएगा। और इसी तरीके से अगर आप इसको इंटायर कॉलम ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो पूरा का पूरा कॉलम यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो कॉलम हम लोग यूज़ कर रहे थे वो अब यहाँ आ गया और यहाँ पे आपको एक नया कॉलम मिल गया है। तो इस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन में आप इंसर्ट सीट रोज भी करेंगे तो सेम वर्क होगा जो वहाँ से आप कर रहे थे। और इंसर्ट सीट कॉलम में भी वैसे ही ऑप्शन है। इंसर्ट सीट में जैसे अभी आप 3 सीट आपको अवेलेबल है, अगर आप नया सीट चाहते हैं तो इंसर्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो आपको नया सीट मिल जाएगा, है ना। और सीट 1 पे जो आप पहले से काम कर रहे थे वो ऑलरेडी वैसे ही रहेगा, उस पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये है इंसर्ट ऑप्शन, जिसमें आप सेल, रो, कॉलम और सीट को नया एंट्री कर सकते हैं। उसी तरीके से आप डिलीट से यहाँ से हटा भी सकते हैं। सपोज अगर आप यहाँ पे सीट को हटाना चाहते हैं तो डिलीट सीट कर लीजिएगा, ठीक है, वो सीट आपका हट जाएगा। साथ में अगर सेल को अगर आपको डिलीट करना है तो उसके लिए ऑप्शन है डिलीट सेल्स में। आप सेल्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं या अप में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर लेफ्ट में करते हैं तो आप देखिए क्या होगा, आपका वो जो भी था वो गायब हो गया, है ना, डिलीट हो गया वहाँ से। इसको अंडू करके मैं वापस ले आता हूँ यहाँ पे चेक करने के लिए। और यही चीज़, चूँकि देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आप सेल को डिलीट कर रहे हो तो उसको कहता है लेफ्ट में शिफ्ट करो, क्योंकि उसके लेफ्ट में कुछ है नहीं, ठीक है। उसी तरीके से अगर रहता तो वो उसमें वो एडजस्ट कर लेता है। एक्चुअली सेल डिलीट नहीं होती है या इंसर्ट नहीं होती है, वो अपने आप को एडजस्ट करता है। आप इंसर्ट भी करते हो उस समय भी एडजस्ट करता है और डिलीट भी करते हो उस समय भी एडजस्ट करता है। ये एक्सेल की खासियत है। तो यहाँ पे सेल ना डिलीट होता है ना इंसर्ट होता है। आप काउंट कर लो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ सेल काउंट कर लो और आप चेक करो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सेल डिलीट नहीं होता है, वो शिफ्ट होता है, या ना इंसर्ट होता है, वो शिफ्ट होता है। क्योंकि वो पूरा बना बनाया सीट आपको मिला हुआ है। लिमिटेड सेल्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ रोज हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट से केवल शिफ्टेड होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर पूरा डेटा आपका एंट्री किया हुआ है, पूरा डेटा भरा हुआ है, तो इस बीच में अगर आपको किसी सेल को हटाना है तो वो तो अगर आप हटाए हुए तो पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाएगा, इसलिए उसको शिफ्ट किया जाता है लेफ्ट या अप में, या उसी तरीके से इंसर्ट करते हो उस समय भी शिफ्ट किया जाता है। तो ये एक तरीका है जो एक्सेल अपने मैनेजमेंट के हिसाब से करता है। उसी तरीके से आप रो को भी डिलीट कर सकते हो इस तरीके से। और यहाँ भी ऑप्शन है कॉलम को डिलीट करने का, है ना, और सीट भी डिलीट करने का, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस तरीके से आप सेल, रो, कॉलम और सीट को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो। उसी तरीके से फॉर्मेट का ऑप्शन है। फॉर्मेट में आप रो का हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हो, जितना भी रो का हाइट चाहिए आप यहाँ से दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 25 दे देता हूँ तो उसकी रो की हाइट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, जिससे इसको आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, है ना। और ऑटो फिट रो हाइट करोगे तो जो आपका टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग उसका हाइट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, जो मैंने अभी बताया आपको। उसी तरीके से कॉलम बिट्स अगर आप करते हो, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 है। अगर सपोज इसको आप 15 कर लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलम बिट्स बढ़ गई है। और ऑटो फिट कॉलम बिट्स अगर करोगे तो जो भी टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल था और ये अकॉर्डिंग टू ऑटो फिट, मतलब जो टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है, जो कंटेंट उसमें है
उसके अकॉर्डिंग उसको अपने आप वो विड्थ को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खासियत है सेल्स के इस फॉर्मेट ऑप्शन का, है ना। डिफ़ॉल्ट विड्थ भी आप यहाँ से देख सकते हो, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है 8.43 है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है ना। तो आप यहाँ से कर सकते हो इसको। उसके अलावा हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन है, हाइड रो को भी हाइड कर सकते हो। जैसे 1 नंबर रो को हाइड किए तो 1 हट गया, अभी दिख नहीं रहा है, वो एक्चुअली शिफ्ट हो जाता है, और 2 आपको दिख रहा है। फिर उसको अनहाइड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, अनहाइड रो कर दोगे तो वो वापस आ जाएगा। उसी तरीके से कॉलम को भी कर सकते हो, सीट को भी कर सकते हो। आप करके देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। फॉर्मेट सेल है, आप इस पर क्लिक करके बहुत सारा काम कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर्मेट सेल में आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जो भी फॉर्मेट से रिलेटेड जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सब यहाँ पे आपको अवेलेबल है अलग अलग टैब में। जैसे नंबर आप कौन सा चाहते हो सेल में, अलाइनमेंट कौन सा चाहते हो, फॉन्ट में कलर, इटैलिक, बोल्ड क्या चाहते हो, वो आप यहाँ से डिसाइड करके फाइनल ओके पे क्लिक कर दोगे। उसके अकॉर्डिंग इस सेल में एंट्री होगी, जब कभी भी एंट्री होगी उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री होगी। ये कहलाता है आपका फॉर्मेट सेल। ठीक है, को लॉक करने के लिए आपको प्रोटेक्ट सीट करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज भी दे रहा है, यू मस्ट टर्न ऑन प्रोटेक्ट सीट इन ऑर्डर फॉर दिस फीचर टू वर्क। यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट पे आप क्लिक करो। यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांग रहा है, किन किन कामों के लिए, किन किन चीज़ों के लिए आप यहाँ पे सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो उसका ऑप्शन दिया हुआ है, आप उस पर चेकआउट कर लीजिएगा। तो वो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स का ऑप्शन है जिसपे मैंने चेक कर दिया है, तो कोई भी पासवर्ड आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे 1 2 3 दे रहा हूँ, और फिर उसको री करना है, री इंटर करना है, जिससे कि कंफर्म हो सके पासवर्ड। ओके करके बाहर आना है। अब ये सीट आपका प्रोटेक्ट हो चुका है, ये लॉक हो गया है सेल। इसमें कोई भी एंट्री करेंगे तो आप इस तरह का मैसेज पाएंगे, क्योंकि ये प्रोटेक्ट सेल है। आपको इसमें अगर एंट्री करना है तो आपको क्या करना होगा, इस सीट को अनप्रोटेक्ट करना होगा, जिसके लिए ऑप्शन है फॉर्मेट में अनप्रोटेक्ट सीट पे आप क्लिक करोगे। वापस से वो पासवर्ड मांगेगा जो आपने दिया था, आप उस पासवर्ड को दे दोगे, फिर ये एंट्री इसमें चालू हो जाएगी। तो दैट इज़ प्रोटेक्ट सेल एंड प्रोटेक्ट सीट, जो कि ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आप करके देखना घर पे। अगर कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे दिक्कत है। और अगर कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से आप बातें आपको समझ में आ जाए, फिर भी मुझे बताना। अगर अच्छे से आपसे हो जाए फिर भी मुझे कमेंट करके बताना, रिप्लाई करना। और अगर भी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।